अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तय्यब व ताहिर आल पर एक दफ़ा बाबाज़ बुलंद दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन से मुतल्लिक है, और रिवीजन जो है उसमें हमने अपने टूल्स के हवाले से करनी है ताकि तलबा और तालिबात के जो लेक्चर हैं, जो नॉलेज है वो ऑथेंटिक हो जाए, ताकि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ टेस्ट्स मैंने कंडक्ट किए थे, उसमें से कुछ वीकनेसेस मैंने फील की हैं तलबा और तालिबात में। तो मैंने चाहा कि इन लेक्चर्स को, जो हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं, इनको फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि पहले हम जो है न्यू फाइल के हवाले से एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और अब जो है हमने बेसिक टूल्स के जो लेक्चर हैं वो नंबर वाइज उनको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, ये सबसे पहला टूल जो है ये आपका है मूव टूल। मूव टूल को आगे चल के हम एलेबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टूल आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल की शॉर्ट की है एम। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट किस्म की जो सिलेक्शंस हैं और डिफरेंट शेप्स के अंदर वो सिलेक्शन करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसको हमने स्क्वायर शेप में यूज़ करना हो तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आ जाएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने के लिए अगर हम इसको किसी तरह की भी कोई सिलेक्शन करते हैं, इस सिलेक्शन को हमने कम करना है तो हम आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन इसमें से निकल जाएगी। ये है सिलेक्शन को कम करने का तरीका आल्ट के साथ, ठीक है। अगर हमने बेटा सिलेक्शन को बढ़ाना है तो हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और यहाँ से ये देखिए अब हमारी सिलेक्शन जो है शिफ्ट का बटन दबाने से ये एक्सपेंड होना शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से जो आप स्क्वायर शेप में जब आप लगाते हैं, कोई भी साइज़ लगाते हैं, तो उसको भी अगर आपने स्क्वायर शेप में ही आपने इसको कम करना है तो भी आप कंट्रोल और आल्ट का बटन दबा के करेंगे, आल्ट और शिफ्ट का बटन दबा के, इस तरह से आल्ट का बटन दबाएंगे। अगर आपने सिलेक्शन मिनिमाइज़ करनी है किसी भी तरह की, खा वो आपकी स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगल शेप में हो। रेक्टेंगल शेप क्या होती है कि जिसके दोनों जाविये जो हैं, चारों जिसके इजला वो डिफरेंट हों, डिफरेंट साइज़ जो दिखा रही हो, वो रेक्टेंगल होती है। स्क्वायर शेप वो होती है जिसमें चारों इजला एक जैसे हों। तो ये है हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल, इसकी शॉर्ट की है एम। अब इसी के अंदर एक और टूल है एलिप्टिकल मार्की टूल, उसकी शॉर्ट की भी एम है। लेकिन अगर हमने रेक्टेंगल टूल में रहते हुए एलिप्टिकल मार्की टूल में जाना है तो हम शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो ये हम एलिप्टिकल मार्की टूल में चले गए हैं। इसमें भी यही है तरीका कि अगर हमने इसमें से सिलेक्शन रेक्टेंगल शेप में अगर इसको लेना है एलिप्टिकल को, यानी वर्टिकल एलिप्टिकल लेना है तो वर्टिकल एलिप्टिकल ले सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल मतलब बेज़वी शेप, ठीक है। तो अगर इसको हमने 100% सर्कल में लेना है बेटा तो फिर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये सिलेक्शन जो है वो सर्कल में मिल जाएगी। ये 100% सर्कल है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप इन्हीं टूल्स की मदद से छोटा करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसी सिलेक्शन को आपने मूव करना है, ये जो सिलेक्शन मैं ले रहा हूँ, तो आप स्पेस का बटन प्रेस करें तो ये देखें आप इस तरह से इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए ये सिलेक्शन इसमें से निकल गई। दोबारा देखें, अगर हमने सिलेक्शन निकालनी है तो आल्ट प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन इसमें से निकल गई।
अगर हम इसी सिलेक्शन को निकालना भी चाहते हैं और इसको सिलेक्शन को मूव करके ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो स्पेस का बटन प्रेस करें। तो ये जो आपकी सिलेक्शन है जो आपने निकालने के लिए इसमें से ली है, तो आप इसको किसी भी तरफ मूव करके ले जा सकते हैं। जैसे ये एक मून की शेप है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने इसमें से सिलेक्शन निकाल दी है। इसी तरह से अब हम इन्हीं सिलेक्शन को देखते हुए अब हम देखेंगे कि फिक्स साइज किस तरह से लिया जाता है। दोबारा से जाते हैं रेक्टेंगल मार्की शेप मार्की टूल में। अब यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार के अंदर ये स्टाइल है, इसके अंदर अब जो भी हमने वर्किंग की है वो नॉर्मल मोड में रहते हुए की है। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको फिक्स रेशो मिल रही है, ये है फिक्स साइज। फिक्स रेशो क्या होती है? फिक्स रेशो होती है कि जैसे 20 और 25 की रेशो के हिसाब से किसी भी चीज़ का बड़ा या छोटा होना 20 और 25 की रेशो के हिसाब से। अब हम जाते हैं फिक्स रेशो को एलैबोरेट थोड़ा सा करेंगे। इन्फो की मदद से इन्फो में जाएं, हम यहाँ पे पिक्सल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, फर्स्ट करें 25 विड्थ और हाइट इसकी रखेंगे हम तकरीबन 100 या 80। ये एक रेशो है, 25 और 80 की रेशो है। अब हम यहाँ पे जो भी सिलेक्शन लेंगे, ये देखें इसकी रेशो, ये इसी रेशो के हिसाब से बड़ा या छोटा साइज़ हमें देगी। इसमें किसी चीज़ की, इसमें रेशो की कमी नहीं आएगी, लेकिन साइज़ विड्थ और लेंथ की कमी तो आएगी। ये बढ़ेगा, अपने साइज़ तो बढ़ाएगा, लेकिन इसकी जो रेशो है जिसको हम परसेंटेज कहते हैं वो यही रहेगी। कितनी? 25% और 80%। आप बात समझ रहे हैं ना रेशो की? ये होती है बेटा रेशो। ये आप रेक्टेंगल मार्की टूल में भी ये कर सकते हैं और यही आप जो है इलेप्टिकल मार्की टूल के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। फिक्स रेशो जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं 80 लिख रहा हूँ विड्थ में और हाइट में मैं लिख रहा हूँ 40। तो देखिए ये एक रेशो मेरे पास आ गई है। ये अब स्केयर में जितना मर्जी शिफ्ट का इस्तेमाल करूँ, ये शिफ्ट इसमें अब काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इसको एक ऑर्डर किया है फिक्स रेशो का। वो इसी रेशो से ये साइज़ को बड़ा या छोटा करेगी। आप बात को समझ रहे हैं ना? रेशो की समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं रेशो से फिक्स साइज़ के अंदर। ये हमारे पास 64 और 64 का एक फिक्स साइज़ है। फिक्स साइज़ क्या होता है कि जो आपने इसमें साइज़ देना है वही आएगा, ना उससे छोटा होगा ना उससे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 200 विड्थ में और यहाँ पे देता हूँ हाइट में 100। अभी ये विड्थ इसकी 200 है और हाइट 100 है। अब हम रेशियो से निकल के फिक्स साइज़ में आ गए हैं। अब देखिए आप, ये देखिए और फरमा रहे हैं आप, ये बिल्कुल वही 100% साइज़ है। ये इन्फो आपको ये बता रही है ये फिक्स साइज़ है आपका, जो हमने यहाँ पे इसको पुट किया है ना। 200 पिक्सल विड्थ है और 100 पिक्सल हाइट है। यहाँ पर आप गौर फरमाइए, ये देखें विड्थ में 200 पिक्सल है और हाइट में 100 पिक्सल है। यहाँ पे इसको अगर हम 500 कर देते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ, और यहाँ पे 800 इसकी हाइट कर देते हैं, तो अब आप गौर करिए, ये देखिए अब वही साइज़ आ रहा है जो हमने यहाँ पे फिक्स दिया है। ये छोटा या बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए ये 500 इसकी विड्थ आ रही है और 800 इसकी हाइट आ रही है, जो यहाँ पे आपको इन्फो के अंदर यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा नॉर्मल साइज़ क्या होते हैं, फिक्स रेशियो क्या होती है, और तीसरा क्या ऑप्शन है हमारा? फिक्स साइज, फिक्स रेशियो और नॉर्मल साइज। ये तीन हमारे पास कंटेंट हैं इसके अंदर, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, इनको अब हम नॉर्मलाइज करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल में चले जाते हैं। अब देखिए नॉर्मल में आ गए ना, अब फिर हमारे पास फ्री हैंड आ गया है।
तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जैसे भी जो दिल चाहे जैसा चाहे साइज़ यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ये फिक्स रेशो आ रहा है रेक्टेंगल मार्किंग में, इसको भी नॉर्मल पे कर लें। अच्छा जी, आगे आता है हमारा कि हम इन टूल्स को इनमें लाइन भी कर सकते हैं, इनको आउटलाइन भी दे सकते हैं, इसको सॉलिड भी कर सकते हैं। सॉलिड करना है तो जो कलर हमारे पास ऊपर है आप इसको पेंसिल से भी ले सकते हैं, ब्रश या पेंसिल की मदद से भी आप ये काम सरंजाम दे सकते हैं। जैसे ये देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप एक्स की मदद से ये बैकग्राउंड में ले आएँ। अगर बैकग्राउंड में ला के करना है तो फिर आप बैक स्पेस दे दें या आप कंट्रोल डेल कर दें। अगर आपने फॉरग्राउंड इस्तेमाल करना है कलर तो उसको ऊपर रखें, यहाँ पे आल्ट डेल कर दें तो फिर भी हो जाएगा। आल्ट डेल, जब आप फॉरग्राउंड में होंगे तो आल्ट डेल की कमांड देंगे, अगर आप फॉर बैकग्राउंड में होंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोल डेल या बैक स्पेस। क्लियर हो गया। सेम यही काम जो है सारे का सारा आपका इलेप्टिकल मार्किंग टूल में भी यही चलेगा। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पे इसको आउटलाइन लगाने का तरीका आपको बताते हैं। स्ट्रोक में आ जाएं, यहाँ पर आपने जितने पिक्सल की आपने यहाँ पे आउटलाइन लगानी है, लेट्स सी आप 40 पिक्सल की लगाना चाहते हैं। कलर जो सा लेना है यहाँ से भी ले सकते हैं आप, जो कलर आपको चाहिए। इनसाइड में आपने देना है, सेंटर में देना है या आउटसाइड में देना है, जिस जगह पे आपने देना है। तो इनसाइड में देते हैं 40 पिक्सल, ये यहाँ पे। एक और चीज़ मैंने आपसे पहले भी लेक्चर्स में की है, उसको क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे स्ट्रोक लगाइए। अगर आउटसाइड में हम देते हैं या सेंटर में देते हैं तो वहाँ पे एक डॉट जो है ना वो आपका मिस होगा कॉर्नर से। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने आउटसाइड लगाई है, ये देखें। यहाँ पे अगर हमने इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे हमें रीवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और फरमाया आपने, तो बेहतर है कोशिश करें कि आप उसको इनसाइड वैल्यू पुट करें। ठीक है, इनसाइड वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रीवर्क करना नहीं पड़ेगा। सही है, तो ये है हमारे रेक्टेंगल मार्किंग टूल, इसकी शॉर्ट की M है, और इलेप्टिकल मार्किंग टूल जिसकी शॉर्ट की M है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल में हैं तो शिफ्ट M प्रेस करेंगे तो हम इलेप्टिकल मार्किंग टूल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इन दो टूल्स की और इसके अंदर जो साइज़ हमने आज डिस्कस किए हैं, नॉर्मल, फिक्स रेशो और फिक्स साइज़। फिक्स रेशो की समझ आ गई आपको। फिक्स रेशो ये होती है कि आपने जो दो वैल्यूज़ पुट की हैं डिफरेंट किस्म की, उसी रेशो से आपकी सिलेक्शन आएगी। रेशो वही रहेगी, साइज़ उसका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। ये फिक्स रेशो है। और फिक्स साइज़ क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने साइज़ जिस वैल्यू में आप जाना चाहते हैं वो आपने इन्फो से लेनी है। अगर इंचज़ में जाना है, पिक्सल में, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स, आपने यहाँ से वो वैल्यू ले लेनी है और उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो उसी साइज़ के अंदर उसी वैल्यू को वो फॉलो करेगा। अगर इंच में देंगे तो आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे मैं इंच लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे रखेंगे, आप पिक्सल में दे रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे मैं पिक्सल्स में साइज़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। अपने काम पे पूरी तवज्जो रखा करें, काम को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ किया करें। अपने होमवर्क को डेली बेसिस पे आप जो है वो किया करें। ये मुनासिब नहीं होता कि आपको जब कोई होमवर्क करने को दिया जाता है और उसका आउटकम आप एक ही दफ़ा सारे का सारा जो है वो आप जमा शुदा काम जो एक ही दफ़ा करते हैं, तो उसमें आपके काम के अंदर जो क्वालिटी है बेटा वो पैदा नहीं होती। आप जल्दी में करते हैं सिर्फ पेपर का पेट भरने के लिए, ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है, इंतहाई गलत है। आप डेली बेसिस पे अपना होमवर्क पूरे का पूरा किया करें।
और अपने काम के साथ जो है अटैचमेंट अपनी रखें पूरी। और ये काम ऐसा है, इसके साथ अगर आप अटैचमेंट को लूज़ करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी काम पे जो ग्रिप होती है वो लूज़ हो जाती है। तो आपको दोबारा से स्टेबल होने के लिए कुछ दिन दरकार होते हैं। लिहाजा मुसलसल अपने काम के साथ जो है वो अपनी अटैचमेंट को इंश्योर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ईमेल है ghulamjafarkhan@gmail.com। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।